जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग सीखने वाले हैं 10th क्लास का मैथ ऑब्जेक्टिव सीरीज का एपिसोड 5। बच्चों है ना, हम लोग 1 से लेकर के 4 एपिसोड तक काम कर लिए हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज में। आज हम लोग 5 एपिसोड काम करने वाले हैं, ठीक है। और बच्चों आज फिर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, ठीक है। तो बच्चों वीडियो पर बने रहें और नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक। तो चलते हम लोग आज का है ना सेशन का पहला नंबर क्वेश्चन देखने के लिए 41 नंबर हम लोग 40 कर लिए हैं और 41 नंबर क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा बच्चों, बहुत इजी है। √3 है एक क्या है, इसमें परिमेय है, अपरिमेय है, प्राकृत संख्या है कि क्या है, हमको बताना था। √3 क्या बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग पीछे भी डिस्कशन किए थे कि जैसे देखिए रूट में है ना कोई भी अगर संख्या है, रूट में अगर कोई भी संख्या है, अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं टूट रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे ये √3 क्या है, अपरिमेय है। समझ में आ गया? वैसे हम लोग सब जानते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है ना। फिर वही कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या नहीं रहेगा, ठीक है। अगर जो रूट में भी है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर टूट जा रहा है वो, तो वो फिर परिमेय हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 2 - √3 ये क्या है, अपरिमेय। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय की संख्या का अंतर योग दोनों ही अपरिमेय ही होता है। √5 तो अपरिमेय है ही। देखिए यहाँ पे √3 कट जा रहा है तो बच जाएगा 2, और 2 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, इसीलिए हमको ये सी नंबर आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आइए तो अपरिमेय आई, समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे 43 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है। बच्चों क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है, ध्यान दीजिएगा। कितने बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ते नहीं है, मतलब पढ़ते नहीं है ठीक से, डायरेक्ट टिक लगाते हैं। तो हमको पढ़ना है यहाँ पे अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय कौन है। तो देखिए 64 का रूट तोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 × 64, 81 का 9 × 81, तो ये टूट जा रहा है, तो ये परिमेय है। हमको क्या कर रहा है, परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, है ना। ए नंबर ही आंसर हो जाएगा। ये तो अपरिमेय है, ये भी तो अपरिमेय है, ये भी तो अपरिमेय है। हमको पूछा अपरिमेय नहीं है, तो ये अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है। समझ में आ गया। अब चलते 44। यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n क्या होगा बच्चों। n अगर कोई प्राकृत संख्या है तो √n क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, कोई भी प्राकृत संख्या है अगर उसको रूट लेते हैं तो क्या हो सकता है बच्चों, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता, सॉरी अपरिमेय, हाँ अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है, ये भी कह सकते हैं। और पूर्णांक भी हो सकता है, ये भी समझा कीजिए। देखिए या हम लोग ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन को देख करके भी काम कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर समझना है कि अगर कोई प्राकृत संख्या n है तो n है प्राकृत संख्या, तो उसको रूट लेते हैं तो क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, वो समझ लेते हैं। हमेशा प्राकृत संख्या होगा, क्या ये हमेशा होगा, नहीं, जोड़ नहीं है बच्चों। जैसे मान लीजिए कि 2 है तो 2 का रूट लेकर क्या प्राकृत संख्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। लिखा है हमेशा अपरिमेय होगा, ये भी गलत है। क्यों जैसे जैसे आप जैसे 4 लिए, 4 का रूट किए तो क्या अपरिमेय है, ये परिमेय है ना, इसलिए हमेशा अपरिमेय भी नहीं होगा। इसको देखते हैं, है ना। हमेशा परिमेय संख्या होगा, ये भी गलत। क्यों? कि हमेशा परिमेय थोड़ी ना होगा। जैसे मान लीजिए कि √2 होगा तो ये परिमेय क्या है ना, 4 पर रूट दिए, 4 पर रूट दिए तो ये हो गया मान लीजिए परिमेय, लेकिन ये नहीं हुआ परिमेय, इसीलिए हम लोग हमेशा नहीं कह सकते कि परिमेय ही हो। हाँ यहाँ पर लिखा है कभी प्राकृत तो कभी अपरिमेय, ये सही है बच्चों। क्यों? कभी प्राकृतिक भी हो सकता है तो कभी अपरिमेय भी हो सकता है। देखिए जैसे इसमें √4 का 2 हुआ, ये प्राकृतिक हो गया था, और अपरिमेय जैसे 2 का रूट किए तो अपरिमेय हो गया। जैसे √9 करेंगे तो वो प्राकृतिक हो जाएगा, और जैसे √10 तो वो अपरिमेय होगा, √5 तो अपरिमेय, √7 तो अपरिमेय, √8 भी तो अपरिमेय। समझ में आ रहा है? तो ये कभी प्राकृतिक भी हो सकता है, कभी अपरिमेय भी हो सकता है। समझ में आ गया। अब चलते आगे, क्या लिखा है, 2 तथा 2.5 के बीच है न कि अपरिमेय संख्या है। हमको दिखाना है कि 2 और 2.5 के बीच कौन अपरिमेय संख्या है। तो पहला देखिए √11, वैसे हम लोग इसको अनुमान विधि द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे √11 क्या होगा, 3 × 9, मतलब 3 दशमलव ऊपरे होगा, तो ये इसके बीच में नहीं ना आएगा, तो पहला गलत है ना। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि वैसे ही दिख रहा है कि ये जो वैल्यू होगा 3 दशमलव बाद ही आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए ये √5 देखिएगा तो 2 दशमलव जैसे 5, 2 दूनी 4,
ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 से √5 2 समथिंग आएगा, ठीक है। ये 2.5 है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये आंसर होगा बच्चों, ठीक है। इसको भी आप एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए। ये तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये तो 1 का रूट से भी अगर मान लीजिए 2 का रूट क्या आता है 4, तो उतना भी है नहीं, तो इसीलिए ये तो है ना क्या होगा, 2 से छोटा ही होगा। ये वैल्यू क्या होगा, 2 से छोटा ही होगा। अब इसको देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 3 से भी बड़ा हो जाएगा। तो ये भी नहीं दिख रहा है, वैसे ये डी नंबर था ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये भी नहीं होने वाला, तो ये तो पक्का ही हो जाएगा ना बच्चों। वैसे ही दिख रहा है कि 5 का रूट अगर करेंगे तो 4 का रूट होता है 2, तो है ना हल्का 2 से बड़ा, 2.5 से छोटा इसके अंदर आ जाएगा। तो अनुमान लगा के हमने निकाल लिया इसको कि यही आंसर होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो, तो 5 √5 का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर जो है ना इसके बीच ही आएगा। वैसे दूर की विभाजन विधि से भी हम लोग निकाल सकते हैं इसका वैल्यू, जो इसके बीच ही आएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे अनुमान लगा कर भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन को देखने के लिए। तो बच्चों देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 46 नंबर। क्या कर रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या क्या हो सकता है बच्चों? यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब देखेंगे, एक प्राकृत संख्या हो सकता है क्या? अगर परिमेय संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि परिमेय संख्या, हाँ प्राकृत संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं हम, लेकिन कोई परिमेय संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए बच्चों 1/2 हुआ, तो ये एक परिमेय संख्या, लेकिन इसको प्राकृत संख्या कह सकते हैं क्या? फ्रैक्शन को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 3 इस तरह से होता है ना, समझ आ रहा है? इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए एक पूर्ण संख्या, ये भी नहीं होगा। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 ये सब, तो ये पूर्ण संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या पूर्ण संख्या कैसे हो सकता है ना? जैसे मान लीजिए 3/4, ये एक परिमेय संख्या, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं ना हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ये भी नहीं होगा, है ना। एक पूर्णांक संख्या, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक संख्या 0 1 2 3 4 5 डॉट अनंत तक, -1 -2 -3 ये सब क्या होता है, सब पूर्णांक संख्या होता है ना। परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या हो नहीं सकता है, क्योंकि बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर कि पूर्णांक संख्या में प्लस में भी और माइनस में भी है ना इंटीजर ले रहे हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि -2/3 है, ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। पूर्णांक संख्या जो है ना फ्रैक्शन में नहीं होता है ना, बट्टा में नहीं होता है, समझ में आ रहा है? तो ये भी नहीं होगा। अब ये देखिए एक वास्तविक संख्या, ये होगा बच्चों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। मतलब वास्तविक संख्या से ही परिमेय संख्या निकला हुआ है, तो इसीलिए परिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा मेरा आंसर सही, ठीक है। अब अगला चलते हैं हम लोग 47। क्या कर रहा है, 0.7 पर रिंग है बच्चों, रिंग है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ध्यान रखना बच्चों, 10 है ना, 0.7 पर रिंग है। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो जितना दशमलव के बाद जितना अंक पर अगर रिंग रहे उतना बट्टे में 9 कर देंगे। यहाँ पे देखिए 1 दशमलव के बाद 1 7 पर सिर्फ रिंग है, तो 1 9 हो जाएगा बट्टा में, तो ये नंबर सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, समझ में आ रहा है? यहाँ पे चलते हैं 48। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है बच्चों? क्या है, अशांत है। याद कीजिए शांत और अशांत का कंडीशन हम लोग पढ़े थे कि है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब काटने के बाद, ठीक है, अगर उसमें हर का गुणनखंड करेंगे उसमें 2 और 5 आए तो शांत होगा, या ओनली 2 आए फिर भी शांत, ओनली 5 आए तब वो शांत हो जाएगा। तो चलते हैं इसका सबसे पहले तो काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब इसका हर का गुणनखंड करेंगे, देखते हैं ये क्या होगा, 10 5 50, ठीक है, 2 5 10 5 50, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये शांत, क्योंकि हर में देखिए 2 5 के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है। 2 5 के अलावा अगर दूसरा आता जैसे 7 आ गया 3 तो ये अशांत होता। हमको पूछा है अशांत, ये शांत हो गया। हमको अशांत चेक करना ना, तो ये शांत है, ये नहीं होगा। ये देखिए कटेगा पहले 3 1 3 3 3 9, ये 3 से कटेगा 3 8 24 3 1 3 और नहीं कटेगा। अब देखिए ये 9 में 81, तो देखो क्या 3 3 9 3 9 हो जाए 9 में 81। इसका हर के गुणनखंड में ये आ रहा है, तो ये अशांत होगा बच्चों, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे हर का गुणनखंड में 3 × 3 × 3 × 3 आ रहा है। हम लोग जानते हैं कि हर के गुणनखंड में अगर 2 और 5 आएगा तभी शांत होगा, या ओनली 2 आएगा तभी शांत होगा, या ओनली 5 आएगा तभी शांत होगा, नहीं तो अदरवाइज अशांत होगा। तो ये अशांत हो रहा है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे हर का गुणनखंड में ये आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। हमको आसान पूछ रहा है ना, इसलिए आंसर हो जाएगा। इसको करके देखिएगा, चेक कर लीजिएगा क्या दिक्कत है। इसमें भी चेक करेंगे तो ये शांत ही आएगा, आप कर लीजिएगा, ये शांत ही आएगा। तो ये एक अशांत हो गया, समझ आ गया? तो ये आंसर हो गया बी नंबर। अब 49 चलते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है बच्चों? यहाँ पे पूछ रहा है शांत, अशांत नहीं पूछ रहा है, शांत। मतलब हर का गुणनखंड में ओनली 2 होना चाहिए, या ओनली 5 होना चाहिए, या 2 और 5 में से दोनों रहना चाहिए, तब भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो शांत के लिए देख लेते हैं। जैसे इसको काटेंगे
3 एकान 3, 3 छक्के 18, 6 में 2 गुने 3, तो ये अशांत हुआ, हमको पूछ रहा है शांत, है ना, 2 गुने, ये देखिए 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, 5, देखिए हर के गुणे ओनली 5 आ गया, ये शांत हो गया ना, इसलिए ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अब इसको चेक कीजिएगा तो ऐसे कटेगा नहीं, ये 7 गुने 7 गुने 7 आएगा, 7 7 49 7 343 होता है, तो ये तो अशांत हो गया, हमको शांत पूछ रहा था, ये तो आंसर हो ही गया। वैसे फिर भी चेक कर सकते, इसको भी चेक कीजिएगा तो गुणनखंड में जो है ना 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इसीलिए ये सब नहीं होगा, क्या होगा, बी नंबर होगा। समझ में आ गया। अब चलते हैं ये 3.27 पर रिंग है, एक पूर्णांक होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक प्राकृत संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा बच्चों। अब देखिए रिंग है मतलब ये रिपीट करेगा, 2 7 बार रिपीट करेगा, तो इसको पी बाई क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या होगा बच्चों, तो एक पूर्णांक हो ही नहीं सकता है। ठीक है, एक परिमेय संख्या, हाँ ये हो जाएगा बच्चों, एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि उसको पी बाई क्यू में लिख सकते हैं हम लोग, दशमलव के बाद जो रिंग है उसको रिंग को हटा सकते हैं हम लोग, करते हैं ऐसा, है ना, जैसे यहाँ पे किए थे। ठीक है, 47 नंबर में, तो ये हट जाएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। प्राकृत संख्या हो ही नहीं सकता है और अपरिमेय तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक रिपीटेशन होगा, लेकिन एक है ना एक नियम के साथ रिपीटेशन होगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, 2 7 2 7 2 7, इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये था मेरा आज का 10 सवाल। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।